नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मीडिया कोच। दोस्तों आज 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे अक्सर करके जो युवा है वह बिजनेस में असफल हो जाता है। ये 5 ऐसी कमियां हैं। यह मेरा नहीं है दोस्तों, इसको बिल गेट्स ने बताया था एक इंटरव्यू में। बिल गेट्स से जब यह पूछा गया कि सर आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, अक्सर करके देखा जा रहा आज के समय में जो युवा है वह बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ अपने राय दीजिए सर। वह कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अक्सर करके युवा में पाई जाती हैं और उन्हीं कारणों की वजह से वह बिजनेस में असफल हो जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे जो अभी तक का बिजनेस अनुभव रहा है, बिजनेस जो सफल रहा है, उसमें मैंने जो अभी तक के अनुभव प्राप्त किए हैं, मेरे पास जितने अनुभव आए हैं उनमें मैं देखता हूं कि जो युवा होता है 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो युवा है वह बिजनेस में असफल हो जाता है। दोस्तों उन्होंने सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज मतलब क्या है कि जो युवा है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं आता है। वो बताते हैं कि मार्केट में वही लीडर बनता है जो सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है या यूनिक होता है कह सकते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि या फिर आप कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कीजिए या फिर मार्केट गैप देखिए। मार्केट गैप का मतलब यह होता है कि मार्केट्स में वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है लेकिन उनकी डिमांड अच्छी खासी है। वह बताते हैं अक्सर करके मार्केट में देखा जाता है जो युवा होता है वह उसी तरफ दौड़ता है। वह क्या करता है, जो मार्केट में बिजनेस चल रहे होते हैं, अच्छे खासे रन कर रहे होते हैं, कोई कमा रहा होता है, उसी को देखकर ही वह खुद उसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। और क्या होता है, अंततः वह असफल हो जाता है। रीजन यह है कि उसने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, प्रॉब्लम पहले वाले बंदे ने सॉल्व किया, इसलिए मार्केट में तो वही आएगा। क्योंकि आइडिया जो जनरेट करता है, आइडिया जो निकालता है दोस्तों, रियलिटी में उसी को उसके बारे में पता होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, उससे उसका ग्रोथ कैसे होगा और उसका फ्यूचर क्या होगा। वह इसका एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि जैसे मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, वहीं ओयो बिजनेस ले लीजिए, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। दोस्तों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब यह है कि मार्क जुकरबर्ग की जब बात की जाती तो ऐसा कहा जाता है, उनकी जो हिस्ट्री है उसमें कहा जाता है कि मार्क जुकरबर्ग अपनी फ़ोटो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए फेसबुक का इजाद किया था, जो कि उनकी प्रॉब्लम थी। वह चाहते थे दोस्तों से कनेक्ट रहें। ठीक इसी तरह से ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वह जब अक्सर करके बाहर किसी असाइनमेंट या किसी प्रोजेक्ट के लिए जब बाहर जाते थे तो वह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको दिखती थी होटलों की बुकिंग और साफ़ सफाई। होटलों की बुकिंग का मतलब यह होता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको पता नहीं होता है उसके आसपास होटल कौन से हैं, होटल होगा या नहीं होगा। वहीं उन्होंने दूसरा जो देखा कि जो होटल्स होते हैं उसमें सफाई की थोड़ी सी कमी होती है। अगर उनमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो लोग उसको बुकिंग करेंगे। और उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। होटल्स में जो ट्रेडिशनल मार्केट था, होटल की जो बुकिंग की जो मार्केटिंग थी, अक्सर करके क्या होता था, जो टैक्सी वाले होते थे या जो कैब चालक होते थे उनसे होटल्स वाले कांटेक्ट रखते थे और बोलते थे कोई गेस्ट आएगा तो हमारे होटल्स पर लेकर आना, उसका मैं कमीशन दूंगा। दोस्तों इसी मार्केट गैप को उसने ढूंढा। उसने देखा कि घर बैठे ही लोगों को पता चल जाए कि अगर मुझे फलाना जगह जाना है उसके आसपास कौन सा होटल है, उसकी प्राइस क्या होगी और उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, उसकी साफ सफाई कैसी होगी, उसका लोकेशन, इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया ओयो ने। और देखते ही देखते ओयो आपके सामने उसका रिजल्ट दिख रहा है। वहीं तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया दोस्तों अमेज़न। दोस्तों अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें किताबें मिल नहीं पाती थी। वो एक किताब खरीदने के लिए लंबा सफ़र करते थे और किताब लेकर आते थे, उसको खरीद कर वह चाहते थे कि यह बुक मुझे घर पर ही मिल जाए, आसानी से मिल जाए, दूर जाना ना पड़े, भले 2 पैसे ज़्यादा लग जाए। उसको उन्होंने सॉल्व किया और Amazon.com की स्थापना की। वहीं दूसरा मुख्य कारण वह बताते हैं दोस्तों फियर ऑफ रिस्क। वह बताते हैं दोस्तों फियर ऑफ रिस्क का मतलब यह है कि जो आज का युवा है वह रिस्क नहीं लेना चाहता है। वह बैठे ही बैठे बिना मेहनत किए सब कुछ चाहता है। दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक कोई भी वस्तु विस्थापित नहीं होगी।
इसीलिए वह बोलते हैं कि अक्सर करके जो आज की युवा है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह रिस्क नहीं लेना चाहता है, वह चाहता है कि आसानी से मुझे मिल जाए, घर बैठे ही मिल जाए। दोस्तों, ये समस्या अक्सर करके युवाओं में देखी जाती है और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे। अक्सर करके यही होता है कि युवा जो आजकल का है वह रिस्क कम लेना चाहता है। वहीं तीसरा रीजन बताते हैं दोस्तों, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि जो मार्केट में आना चाह रहा है, मार्केट में आ जाता है, उसको मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। वह सोचता है नहीं मैं कोई शोरूम खोल लूँगा, कोई दुकान खोल लूँगा और किसी को रख लूँगा और दुकान मेरी चल जाए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल गेट्स यह कहते हैं कि फिर वह सफल नहीं होगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही समझ सकता है मरीज की आवश्यकता क्या है और मरीज को किस प्रकार की बीमारी है। दोस्तों, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को तभी प्रेफरेंस देता है या तभी रिफर करता है जब वह उस डॉक्टर के बारे में जानता है कि उस फलाना डॉक्टर ने या XYZ डॉक्टर में यह क्षमता है या इस चीज़ की कैपेसिटी है, वह इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, वह इस प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट आसानी से कर सके। मार्केट एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि मार्केट कम से कम जिस फील्ड में आप उतरना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप आइडिया को सेल कर सकते हैं। नहीं, अगर आप खुद से डायरेक्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद एक्सपीरियंस लेना होता है। वह बताते हैं कि लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मार्केट जो होता है वह कंपटीशन से भरा होता है और अगर आपको कंपटीशन करना है और आगे निकलना है तो आपके पास अनुभव होने ज़रूरी है। तो कुछ अनुभव आपको बहुत वैल्यू देता है। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस फील्ड में कुछ अनुभव हो तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप उसमें स्टार्ट कीजिए, ऐसा बिल गेट्स कहते हैं। वहीं चौथे रीजन के तौर पे वह बताते हैं दोस्तों कि अक्सर करके युवाओं में लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि बच्चों के पास पैसा तो होता है अच्छी खासी मात्रा में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास या जिनके पेरेंट्स उनको पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वह उस पैसे का इस्तेमाल मार्केट में सही से नहीं कर पाते हैं। वह पहुंचते ही सोचते हैं कि बस सारा काम तो विज्ञापन से होना है, प्रोडक्ट पर वह ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो सबसे पहले आपको देखना है राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस फॉर राइट पर्सन के लिए होता है। दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करें तो पहले आपको देखना होता है कि प्रोडक्ट मेरा कैसा है, राइट है कि नहीं है, और प्लेस है कि नहीं है, जिस प्लेस पर लोगों की डिमांड है या यहाँ पर कितने लोगों की डिमांड है, वह कैसे लोग हैं जिस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो कौन से लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो वह एक फार्मूला बोलते हैं, राइट प्रोडक्ट ऑन राइट प्लेस फॉर राइट कस्टमर। वंस अगेन दोस्तों, राइट प्रोडक्ट ऑन राइट प्लेस फॉर राइट कस्टमर मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका प्लेस अच्छा होना चाहिए जहां बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, साथ ही आपको आपके कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए वह बताते हैं कि जिस भी युवा में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुण हैं वह भी लगभग काफ़ी हद तक सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। वहीं पांचवें रीजन के रूप में वो बताते हैं दोस्तों कि आजकल के जो युवा हैं उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो समस्या है या सबसे बड़ी कमी के रूप में कह सकते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है, वो बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रखना चाहिए, आपको सपने देखना जरूरी है, सपने देखने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन मत कर लीजिए, इतना मत खा लीजिए कि आपका पेट बोल जाए और आप पेट पकड़ के बाथरूम की तरफ भागे। तो मतलब वह है, वह बोलते हैं कि आजकल का जो युवा हुआ है उसमें जो पांचवी सबसे बड़ी कमी है वह बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखता है, वह रातों रात अपने आप को अमीर बनाना चाहता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। वह बताते हैं कोई भी बिजनेस हो, ज़्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलने दिखते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो वह ये 5 ऐसे कारण बताते हैं जिससे आजकल के युवा जो हैं बिजनेस में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह 5 चीज़ें जो बिल गेट्स के द्वारा
बताई गई थी वह आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।